जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ। आर्ट कौंसल में हम इस वक्त बैठे हुए हैं और हमारे साथ मौजूद है तारिक गुड्डू साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ बैठे हुए हैं कासिम पटेल साहब। हमारे साथ बैठे हुए हैं खादिम कुचवी साहब। हमारे साथ बैठे हुए हैं नूरुद्दीन साहब। हमारे साथ बैठे हुए हैं रफ़ी शेख साहब। और हमारे साथ बैठे हुए हैं सराइकी और उर्दू ड्रामे के डायरेक्टर राइटर मोहम्मद अली नकवी साहब। तो अब ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ मैं कि कुछ थोड़ी बहुत जो है अपनी अपनी राय जिसको देना चाहें थिएटर के हवाले से, क्योंकि थिएटर अभी हो नहीं रहा है, क्योंकि अभी सैलाब जदगान के वो हो रही थी, यहाँ पर सारा कैंप लगा हुआ था। उसके बाद जो है ऑडिटोरियम के अंदर जो है वो काम हो रहा है, तो हम यहीं आके गुलरंग में बैठ जाते हैं और अपने थिएटर के बारे में कोई ना कोई अपनी राय देता है। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा तारिक गुड्डू साहब से कि तारिक गुड्डू साहब, आपकी क्या राय है कि थिएटर क्यों इस वक्त रुका हुआ है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं कहना ये चाहता हूँ यूनुस मेमन साहब, आप भी माशाल्लाह सीनियर आदमी हैं, 40-50 साल आपने इस इंडस्ट्री को दे दिए हैं। अब थिएटर तो शुरू होंगे और कोरोना आया, फिर ये सैलाब जदगान का मसला आया, मुख्तलिफ क्राइसिस हुए। सदर अहमद शाह, सितारा इम्तियाज़, वो आर्टिस्टों के लिए उन्होंने फेस्टिवल करवाया है ना यार, उसको आप बिल्कुल सही मतलब बात है, सही बात ये नहीं कह सकते कि फेस्टिवल उन्होंने करवाया। बिल्कुल करवाया। ठीक है, प्रॉब्लम थी जितने भी थी, थिएटर भी करवाया, आप लोगों को पैसे भी दिए सबको। बिल्कुल 26 ठीक ड्रामे है, करवाए उन्होंने, ठीक है, 26 ड्रामे। 26 ड्रामे करवाए जी। और बड़ी पीसफुल तरीके से करवाए आप लोगों ने। आर्टिस्ट भी आए उसमें, आर्टिस्ट प्रमोट भी हुए, नए भी आर्टिस्ट आए, काम तो किया है अहमद शाह साहब नहीं ने। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है तारिक गुड्डू साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। काम कर भी रहे थे, काम कर भी रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला काम करते भी रहेंगे। कासिम पटेल साहब, आप क्या कहेंगे थिएटर के बारे में? आप सीनियर मोस्ट आदमी हैं। यूनुस साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं इस हवाले से कोई बात करूँगा तो कई लोगों को नाराज़गी हो जाएगी मेरे से। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास प्रॉपर लिखने वाला कोई नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी बात, हमारे पास वो आर्टिस्ट नहीं जो पहले हमारे पास हुआ करते थे, जो जानते थे काम को, स्टेपिंग जानते थे, टेम्पो जानते थे, डायलॉग डिलीवरी जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो मैं अक्सर देखता हूँ, अक्सर मैंने ड्रामे देखे और बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखा है कि जो आम रूटीन में जिस तरह चलते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से वो एक दूसरे से डायलॉग करते हैं, इसी तरीके से वो स्टेज पर भी काम करते हैं। बिल्कुल सही तो बात। ये सबसे बड़ा जो है स्टेज फुकदान है, का सवाल है। राइटर का फुकदान है ये स्टेट का सवाल है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आर्टिस्ट हमारा टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि उसे कोई काम नहीं होता सिवाय सोने के। कि क्यों? कि वो मगरिब के बाद उठता है, शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे रिहर्सल पे नहीं आता। सबसे बड़ी वजह ये भी है। तो मैं माजरत चाहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। नहीं, बहुत शुक्रिया कासिम पटेल साहब, आपका बात तो सही है। अब हमारे साथ जो डायरेक्टर राइटर बैठे हुए हैं, इन्होंने बेशुमार ड्रामे किए और कंटिन्यूसली 4-4 महीने के ड्रामे भी किए हैं, 1-1 महीने के, 2-2 महीने के, कंटिन्यू करते आए हैं। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा दिल बर्दाश्त है, नहीं कर रहे काम। अभी फेस्टिवल में इन्होंने ड्रामा पेश किया था, बड़ा अच्छा काम किया था। आगे का फ्यूचर के बारे में इनसे पूछते हैं कि थिएटर की क्या फ्यूचर है, आप क्या कहेंगे खादिम कुचवी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, वो वाली बात है। कुछ अपनी ही अदाओं पे गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो मेरा ख्याल है शेर में मैंने सब कुछ बता दिया है। तो जो भी थिएटर को महसूस करते हैं बंद हो गया है, नहीं हो रहा, तो अपनी अदाओं पे गौर करें सब लोग, तो अंदाज़ा हो जाएगा इन लोगों का कि थिएटर किसने बंद कराया है, थिएटर क्यों बंद है, थिएटर चलेगा
नहीं चलेगा, सबको नज़र आ रहा है। मगर क्योंकि आदमी की एक फितरत होती है खाम खा बात करना और दुनिया उम्मीद पे कायम है वो कोट करना। मैं तो मायूस भी हूँ और मैं किनारा कश भी हूँ। मैंने थिएटर छोड़ भी दिया है। आज मुझे 12 से 15 साल हो गए मैंने थिएटर छोड़ा हुआ है। उसके बाद जो पहलवान हैं, जो थिएटर के परस्तार हैं या जिन्होंने थिएटर ईजाद किया है, ये वैसे उनसे पूछेंगे क्या होगा। मैं तो इतना बता सकता हूँ क्योंकि मैं तो किनारा कर गया हूँ फेस्टिवल में, क्योंकि आर्ट काउंसिल का मैं मेंबर भी हूँ, तो मेरी ख्वाहिश भी थी। तो शाह साहब ने मेरा स्क्रिप्ट मंजूर कर दिया था, तो मेरी सेहत सही नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है अब दोस्तों की दुआओं से हो गया। तो ये तो एक हमारी तंजीम का, हमारे इदारे का जो एक फंक्शन होता है सालाना 2 साल बाद, तो उसमें मैंने शिरकत कर ली थी, ख्वाहिश भी थी, अल्लाह ने पूरी कर दी। अल्लाह अल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया खादिम उजवी साहब, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अब मैं आपको रफ़ी शेख की तरफ ले जा रहा हूँ। ये अभी नए नए थिएटर में इन्वॉल्व हुए हैं, माविन प्रोड्यूसर हैं जावेद अख्तर के साथ। तो ये इनसे पूछेंगे कि आप क्या महसूस करते हैं थिएटर के बारे में। आप भी एक एक दिन का ड्रामा जावेद के साथ मिलके कर लेते हैं, तो आप बताइए क्या राय है आपकी। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये बेचारे आर्टिस्ट को अपने तौर पे मेहनत करते हैं, और अभी क्योंकि मेरे तो इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, यूनुस भाई माशाल्लाह तजुर्बेकार हैं, खादिम उजवी साहब बहुत तजुर्बेकार हैं। लेकिन बात यह है कि हमें इस ड्रामे के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारी पब्लिक भी आए और इस ड्रामे को हम कहीं आगे से आगे तक पहुँचाएँ, और कुछ हम अपना काम को इस मेयार पे ले आए कि आदमी टिकट लेने आए और टिकट ना मिले। मैं तो नहीं, बाकी और ज़्यादा कुछ। बहुत शुक्रिया रफ़ी शेख साहब। अब मैं आपके सामने जो है इज़हार ख्याल के लिए कैमरा लेके जा रहा हूँ। वो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं सराइकी ड्रामों के भी और उर्दू ड्रामों के भी। हाल ही में इन्होंने एक पंजाबी ड्रामा भी किया फेस्टिवल में, तो बड़ा कामयाब गया, अच्छा गया। तो अब ये है कि आप मोहम्मद अली नकवी साहब से सुनेंगे इनकी क्या राय है। मोहम्मद अली नकवी साहब, आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैं मशहूर हूँ, अपने यूट्यूब चैनल है हमारा यूनुस मेमन डायरेक्टर, और ये गाहे बगाए व्लॉग डालते रहते हैं, और ये भी एक व्लॉग थिएटर के हवाले से है। जहाँ तक बात थिएटर की हो रही है कि थिएटर ख़त्म हो गया, थिएटर ख़त्म नहीं हुआ, हमने ख़ुद ख़त्म किया है, क्योंकि उसके पीछे हमारे डायरेक्टरों का भी हाथ है, उसके पीछे हमारे प्रोड्यूसरों का भी हाथ है, और उसके पीछे हमारे राइटरों का भी हाथ है, फनकारों का भी हाथ है। क्योंकि ये अगर थिएटर से मोहब्बत करते तो थिएटर हमारा कामयाब होता। थिएटर से मोहब्बत थी उमर शरीफ साहब को, बैन-उल-अक़वामी शोहरत याफ्ता, जो आज दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी वो हैं हमारे दिलों में। उमर शरीफ साहब गए दुनिया से, थिएटर को साथ ले गए। उनको मालूम था कि पीछे थिएटर अब नहीं होने वाला। वो कमर्शियल थिएटर हुआ करता था और होता था, और आज जो है सिर्फ ईद प्ले होते हैं, बकरीद पे प्ले होते हैं, ईद के बाद प्ले होते हैं। और मोहम्मद अहमद शाह साहब की वजह से आज आर्ट काउंसिल में जो रौनकें बहाल हैं, ये मोहम्मद अहमद शाह साहब जो हमारे सदर हैं और सितारा इम्तियाज़ हैं, उन्होंने थिएटर फेस्टिवल करवाया और करवाते भी रहते हैं बाकायदा वो थिएटर फेस्टिवल। और उस फेस्टिवल के अंदर पूरी दुनिया आती है, उनको फ़ोन आते हैं कि यार आपने शाह साहब बड़ा कमाल काम किया यार, कोरोना के अंदर आपने थिएटर फेस्टिवल करवा दिया। यकीन जाने के पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद लोग निकले ड्रामा देखने के लिए। थिएटर ख़त्म नहीं हुआ, थिएटर अच्छा है। और यूनुस मेमन साहब भी माशाल्लाह हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं, वो भी करते रहते हैं। इनका कुंभा बचाओ बहुत अच्छा ड्रामा था, और हम थिएटर को हमेशा परवान चढ़ाते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नकवी साहब। जैसे इन्होंने कहा कि मोहम्मद अहमद शाह साहब ने रौनक लगाई हुई है, मैं आपको दिखाएं कि ये गुल रंग के अगर आप देखें, ये मैं सारा दिखा रहे हैं कि जिसमें स्टूडेंट बच्चे भी हैं, सारा सब लोग बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पर मौजूद है सारे फनकार ये सब। अब हम हमारे साजिद अली खान साहब है जो सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, तो थिएटर भी किया इन्होंने। तो इनसे पूछते हैं कि थिएटर के बारे में आगे फ्यूचर में क्या होगा, ये ज़रा अपनी राय दें। साजिद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। यूनुस मेमन भाई हमारे जो है ये बहुत मेहनती और बहुत मोहब्बत करने वाले, स्टेज से थिएटर से बड़े आदमी हैं। इन लोगों ने ज़िंदा रखा हुआ ईमानदारी की बात जो है, इनकी वजह से यहाँ थिएटर आबाद है।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। मोहम्मद नकवी हैं, उचवी साहब हैं, रफ़ी साहब हैं, जो लोग यहाँ बाकायदा आने वाले हैं। ये सच्ची बात ईमान की ये है कि ये थिएटर उन्होंने संभाला हुआ है। यहाँ जो दूसरे लोग आते हैं वो आते हैं चंद दिन के लिए या चंद महीनों बाद, सालों बाद आए, एक आध ड्रामा करके चले गए, लेकिन हम नहीं समझते। लेकिन जो कोशिशें इन लोगों की हैं, ये बाकायदा तौर पे फेस्टिवल को इन लोगों ने ऐसे संभाला हुआ था जैसे चारों सुतून इनके पास है, और इन्होंने उसको आबाद किया हुआ था। यहाँ आर्टिस्टों के आने जाने की जो आमदो रफ्त लगी रहती है, वो यूनुस भाई के साथ ऐसे उनका सिलसिला है जैसे मोहब्बतों के अमीन हैं ये। अल्लाह मियां इनको सलामत रखे। और सच्ची बात ये है कि हम तो म्यूज़िक से वाबस्ता है, लेकिन ड्रामे से हमारा ताल्लुक़ इस हवाले से ज़ाहिर है कि बैकग्राउंड गाना हम गाते हैं, बनाते हैं और करे भी हैं। मेरे बहुत सारे ड्रामों में मेरे गाने हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि थिएटर आबाद है और कम हो गया, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही बात है, कम हुआ, कम हो गया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ख़त्म हो गया। अल्लाह न करे ख़त्म इसलिए नहीं हो सकता कि ये उन लोगों के ख़त्म होने के बाद तो ख़त्म हो सकता है जिन्होंने आबाद किया, और ये लोग शादो आबाद रहे। इनके इंशाल्लाह कोशिशों से, इनकी मोहब्बतों से थिएटर आबाद रहेगा। और उमर भाई की दुआएं हैं सबके साथ, क्योंकि उस बंदे ने थिएटर की ऐसी जड़ बुनियाद रखी थी कि जिसके असरात रहती दुनिया तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, इनका बड़ापन ये है कि ये हर बात में, हर जिक्र में उमर भाई का नाम लेते हैं, हर उस शख्स का नाम लेते हैं जिन्होंने थिएटर की खिदमत की है और थिएटर के हवाले से उन्होंने मेहनत की है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यूनुस भाई की ये कोशिशें जो है वो रहती ही हैं कि किसी न किसी तरह थिएटर के हवाले से कोई ना कोई बात होती रहे। और अहमद शाह साहब की बात हो रही है तो इसमें कोई शक नहीं भाई। ये जो अभी पिछले कई सालों से जो सूरत हाल है, इसमें बहुत सारे फ़नकारों का भी भला हुआ, उनकी भी रोज़ी रोटी लगी और प्रोड्यूसरों ने भी अपनी रोज़ी रोटी को सीधा किया और मसरूफियात हुई। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग मसरूफ़ इतने हो गए कि लोगों ने कहा यार चलो कुछ ना कुछ करने को मिल जाए। तो ये हवाला जो है ना शाह साहब का, ये बड़ा हवाला ये है कि उन्होंने इसकी फ़िक्र करी और उसको उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकली करके दिखाया। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह करे कि हम सब जो है ना नेक नियति के साथ, असल में कुरान का भी फ़ैसला ये है कि सारा दारोमदार नियतों पर है। तो इसलिए अल्लाह करे कि हमारी मोहब्बतें भी कायम रहें और ये काम भी कायम रहे और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम जितने भी लोग बाकी काम करने वाले हैं, अल्लाह करे हमारी मोहब्बतें जो कायम दायम रहें, तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साजिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो अपने ख़यालात का इज़हार किया और आपने जो इस तरह काम मोहम्मद अहमद शाह साहब जो काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। और ये थिएटर को आबाद भी इंशाल्लाह ताला मोहम्मद अहमद शाह साहब ही करेंगे, हमारे जो अवामी थिएटर है। और हमारे जो है ये ख्वाहिश है कि मोहम्मद अहमद शाह साहब हमें जो हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उनको बुलाएं, जिस तरह फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं इस तरह जो है वो आकर उनको बुलाकर पूछें कि आप जो है स्क्रिप्ट दिखाएं, सारा कुछ अच्छा प्ले हो और सटायर हो इसके अंदर और अच्छी कहानी हो, तो हर चीज़ इस तरह अप्रूव करने के बाद जो है वो हमें भी मौका दें ड्रामा 4 दिन 5 दिन का, क्योंकि अभी 5 दिन से 4 दिन से स्टार्ट लेंगे हम। फिर इंशाल्लाह ऐसे भी हमारे पास डायरेक्टर, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं जो 15-15 दिन के ड्रामे भी पेश करना चाहते हैं। तो बस ये मैंने एक व्लॉग बनाया है मेरे चैनल के लिए, यूनुस मेमन डायरेक्टर चैनल है। आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।